आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स। डेली का करंट अफेयर्स है, तो अब डेली का करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन हमारा इसमें इसमें हमने हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों वर्जन डाला हुआ है इसमें। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश की अलाडा एरोनॉटिक्स ने दुनिया की पहली फ्लाइंग रेसिंग कार लॉन्च की? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अलाडा एरोनॉटिक्स ने दुनिया की पहली फ्लाइंग रेसिंग कार लॉन्च की। विच कंट्री Lauda Aeronautics launched the world's first flying racing car, Australia? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 दिवसीय पीपुल्स लिटरेचर फेस्टिवल ऑनलाइन का कौन सा सत्र आयोजित कराया जाएगा? इसका आंसर है 55वां, 55। विच सेशन ऑफ द 8 डे पीपल्स लिटरेचर फेस्टिवल विच बी हेल्ड ऑनलाइन 55th? केंद्र सरकार ने एलईडी लाइट और एसी के लिए किस योजना की शुरुआत की? इसका आंसर है पीएलआई योजना। पीएलआई योजना के तहत केंद्र सरकार ने एलईडी लाइट और एसी के लिए योजना शुरुआत की। सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च्ड विच स्कीम फॉर एलईडी लाइट एंड एसी? पीएलआई स्कीम। किसने असोम माला परियोजना का शुभारंभ किया? इसका आंसर नरेंद्र मोदी। लॉन्च्ड असम माला प्रोजेक्ट? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षात्मक जिलों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? श्रावस्ती। टॉप्ड द लिस्ट ऑफ एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स रिलीज्ड बाय नीति आयोग? श्रावस्ती। किस देश ने चीन के सिनोवेक टीके को मंजूरी दी? इसका आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने चीन के सिनोवेक टीके की मंजूरी दी। Which country approved China's Sinovac vaccine? इंडोनेशिया। किस देश के पूर्व ऑलराउंडर ब्रूस टेलर का निधन हुआ है? इसका आंसर है न्यूजीलैंड। Which country's former all-rounder Bruce Taylor has died? न्यूजीलैंड। किस राज्य में ग्लेशियर फटने से भारी तबाही देखने को मिली? इसका आंसर उत्तराखंड। उत्तराखंड में चमोली नामक जगह पर। In which state there was heavy destruction ड्यू टू ग्लेशियर बर्स्ट? उत्तराखंड, चमोली। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? इसका आंसर पंडित भीमसेन जोशी। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन विल बी रीनेम्ड आफ्टर पंडित भीमसेन जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी महिला कोबरा कमांडो की पहली टुकड़ी सीआरपीएफ में शामिल की गई? इसका आंसर 34। हाउ मेनी फीमेल कोबरा कमांडोज फर्स्ट contingent were included in CRPF? 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला जननांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 6 फरवरी को। When is zero tolerance international day celebrated by female genital mutilation? 6 फरवरी। महिला जननांग विकृति जीरो टॉलरेंस अंतरराष्ट्रीय दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई? नो टाइम फॉर ग्लोबल इनेक्शन, यूनाइट फंड एंड एक्ट टू एंड एफजीएम पर सी। व्हाट इज द थीम ऑफ फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन जीरो टॉलरेंस इंटरनेशनल डे 2021? नो टाइम फॉर ग्लोबल इनेक्शन, यूनाइट फंड एंड एक्ट टू एंड एफजीएम और ऑब्लिक सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2020 की सूची में भारत किस स्थान पर? इसका आंसर है 50वें स्थान पर। इंडिया रैंक्ड इन द लिस्ट ऑफ ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2020 50th। किस देश में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के उत्सर्जन पर नजर रखने के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? इसका आंसर है चीन। In which country launched a platform to monitor emissions of polluting industries? China। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए के 4 बुनियादी ढांचा परियोजना राष्ट्र को समर्पित की? इसका आंसर 4700 करोड़ रुपए। हाउ मेनी करोड़ रुपीज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डेडिकेटेड टू द नेशन इन हल्दिया वेस्ट बंगाल? रेट 4700 करोड़। किस खेल से संबंधित अख्तर अली का 81वां वर्ष की आयु में निधन हुआ? इसका आंसर है टेनिस। अख्तर अली डाइड एट द
एज ऑफ 81 रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? इसका आंसर है टेनिस। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा प्रतीक्षा अभियान की मंजूरी दी? दिल्ली। विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड द चीफ मिनिस्टर विज्ञान प्रतिभा अभियान कैंपेन? इसका आंसर है दिल्ली। किस देश ने राष्ट्रवादी समूह प्राउड बॉयज को आतंकवादी समूह घोषित किया? इसका आंसर कनाडा। Which country declared nationalist group Proud Boys as a terrorist group? कनाडा। किस राज्य के निर्वाचन आयोग ने ई वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य के निर्वाचन आयोग ने ई वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ विच स्टेट लॉन्च्ड ई वॉच मोबाइल ऐप? आंध्र प्रदेश। टेक महिंद्रा के मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है मिलिंद कुलकर्णी को। मिलिंद कुलकर्णी को टेक महिंद्रा के मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ के रूप में नियुक्त किया गया। वाज अपॉइंटेड एज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ ऑफ टेक महिंद्रा मिलिंद कुलकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बीमारी के इलाज के लिए प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट गामा ओरिजिनोल को न्यूट्रास्टिकल के तौर स्वीकृति मिली? इसका आंसर है थायराइड। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिसीज द नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट गामा ओरियोन्स वाज अप्रूव्ड एज न्यूट्रिटल? इसका हो जाएगा थायराइड न्यूट्रास्टिकल। वर्ष 2021 की नॉन स्टॉप राउंड द वर्ल्ड यार्ड रेस किसने जीती? इसका आंसर है क्लेरी से क्रीमर। won the non-stop round the world yacht race for the year 2021 क्लेरिस क्रीमर। किस राज्य ने जनता दर्शन मोबाइल ऐप लॉन्च किया? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने जनता दर्शन मोबाइल ऐप लॉन्च किया। Which state launched जनता दर्शन मोबाइल ऐप? उत्तर प्रदेश। फाइजर और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को मिलाकर कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? इसका आंसर ब्रिटेन। Which became the first country in the world to produce corona vaccine by combining फाइजर और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन? ब्रिटेन। ऑनलाइन नशा मुक्ति के लिए शपथ दिलाकर विश्व रिकॉर्ड किस राज्य ने स्थापित किया? इसका आंसर है मध्य प्रदेश, रतलाम जिला। Which state set the world record by sharing for online drug addiction? मध्य प्रदेश, रतलाम डिस्ट्रिक्ट। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की? इसका आंसर है वर्ष 2030। वर्ष 2030 तक केंद्रीय रेल मंत्रालय ने भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज announced the year to make India the first pollution free railway in the world 2030। शिक्षा मंत्रालय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कितने आवासीय स्कूलों का नाम रखने की घोषणा की? इसका आंसर 1063। शिक्षा मंत्रालय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर 1063 आवासीय स्कूलों का नाम रखने की घोषणा की। The Ministry of Education announced how many residential school to be named after नेताजी सुभाष चंद्र बोस? 1063। बंसी कौल 71 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? इसका आंसर है थिएटर निर्देशक। बंसी कौल 71 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वह एक थिएटर निर्देशक थे। बंसी कौल died at the age of 71। What was he a famous theater director? किस राज्य के युवाओं ने टिकटॉक की तरह की वीडियो ऐप टिप टीपी लॉन्च की? इसका आंसर असम। असम राज्य के युवाओं ने टिकटॉक की तरह ही की वीडियो ऐप टिप टीपी लॉन्च की। The youth of which state launched the video app टिप टीप like टिकटॉक? इसका आंसर है असम। महाराष्ट्र कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने? इसका आंसर है नाना पटोले। महाराष्ट्र कांग्रेस के नए अध्यक्ष नाना पटोले बने। Who became the new president of महाराष्ट्र कांग्रेस? नाना पटोले। पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के
प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने? इसका आंसर अक्षय कुमार सिंह। पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अक्षय कुमार सिंह बने। became the managing director and CEO पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड अक्षय कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बागवान मेला 2021 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ? इसका आंसर है बेंगलुरु। राष्ट्रीय बागवान मेला 2021 का आयोजन भारत के बेंगलुरु शहर में हुआ। नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 was held in which city of India? बेंगलुरु। वर्ष 2021 से 22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? इसका आंसर 16,000 करोड़ रुपए। हाउ मेनी करोड़ ऑफ रुपीज वेर एलोकेटेड अंडर द प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम फॉर द ईयर 2021 to 22? 16,000 करोड़ रुपए। पूर्वी भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई? इसका आंसर है लद्दाख। पूर्वी भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना लद्दाख में स्थापित की गई। वेयर वाज द फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट ऑफ ईस्टर्न इंडिया सेट अप? लद्दाख। किस राज्य में मांडू महोत्सव आयोजित कराया जाएगा? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मांडू महोत्सव आयोजित कराया जाएगा। इन विच स्टेट द मांडू फेस्टिवल विल बी ऑर्गेनाइज्ड? मध्य प्रदेश। ग्रेड स्लैम मैन ड्रॉ जीतने वाली 5वीं महिला कौन बनी? इसका आंसर अंकिता रैना। ग्रेड स्लैम मैन ड्रॉ जीतने वाली 5वीं महिला अंकिता रैना बनी। who became the 5th woman to win the Grand Slam मैन ड्रॉ? अंकिता रैना। DPIIT ने किस राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स को पूरा किया? इसका आंसर असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। DPIIT ने किस राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स को पूरा किया? असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। इन विच स्टेट डिड DPIIT कंप्लीट द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स? असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। भारत और किस से देश की सेना के बीच 16वां संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 20 को आरंभ हुआ? इसका आंसर अमेरिका। भारत और अमेरिका देश की सेना के बीच 16वां संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 20 को आरंभ किया हुआ। 16th ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज आर्मी स्टार्टेड ऑन वार एक्सरसाइज 20? अमेरिका। भारतीय यूरोपीय संघ की उच्च स्तरीय संवाद वार्ता में भारत को किसने संबोधित किया? इसका आंसर है पीयूष गोयल ने। भारतीय यूरोपीय संघ की उच्च स्तरीय संवाद वार्ता में भारत को पीयूष गोयल ने संबोधित किया। वो एड्रेस्ड इंडिया इन इंडिया EU हाई लेवल डायलॉग पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा समूह ने किस राज्य के सहयोग में भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना करने की घोषणा की? इसका आंसर ओडिशा। टाटा समूह ने उड़ीसा राज्य के सहयोग से भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना करने की घोषणा की। टाटा ग्रुप अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स इन कोलैबोरेशन विथ विच स्टेट? उड़ीसा। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का कौन सा संस्करण वर्ष 2021 में आयोजित किया गया? इसका आंसर 45वां। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का 45वां संस्करण वर्ष 2021 में आयोजित किया गया। Which edition of Kolkata International Book Fair was held in the year 2021? 45th। किस राज्य में प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नामक 2 योजनाएं शुरू की? इसका आंसर असम। असम राज्य में प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नामक 2 योजनाएं शुरू की। इन विच स्टेट स्टार्टेड 2 स्कीम्स नेम्ड प्रज्ञान भारती एंड भाषा गौरव? इसका आंसर असम। अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बने? इसका आंसर है जो रूट। अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर जो रूट बने। Who became the world's first cricketer to score a double century in his 100th टेस्ट मैच? जो रूट। किस देश का पहला मानव रहित अंतरिक्ष प्रोब
मंगल ग्रह के पास पहुंचा? इसका आंसर है यूएई। यूएई देश का पहला मानव रहित अंतरिक्ष प्रोब अल अमल मंगल ग्रह के पास पहुंचा। Which country's first unnamed space probe Al Amal reached Mars? UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजरा मोस्ले चौधरी 60 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? इसका आंसर है गेंदबाज। एजरा मोस्ले चौधरी 60 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध गेंदबाज थे। एजरा मोस्ली चौधरी died at the age of 60. What was he a famous bowler? एसबीआई इंटर सर्किल क्रिकेट टूर्नामेंट कहां आयोजित कराया गया? इसका आंसर भोपाल। वेयर एसबीआई इंटर सर्किल क्रिकेट टूर्नामेंट वाज हेल्ड भोपाल। संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है माइकल ब्लूमबर्ग। हु वाज अपॉइंटेड एज यूएन क्लाइमेट एम्बेसडर? माइकल ब्लूमबर्ग। किस देश में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया? इसका आंसर बांग्लादेश। इन विच कंट्री द 14th इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल वाज हेल्ड? बांग्लादेश। किस देश के पूर्व विदेश मंत्री जॉर्ज शुल्ट्ज का 100वां वर्ष की आयु में निधन हुआ? इसका आंसर अमेरिका। फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉर्ज शुल्ट्ज डाइड एट द एज ऑफ 100। इसका आंसर है अमेरिका। इस तरीके से हमारा जो डेली करंट अफेयर्स का 9 फरवरी 2021 का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। इस तरीके से और वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।